इस पांचवा जो हम अपने इतिहास से जुड़े उसे समझें और उसके बारे में बात करें। सबसे पहले मैं जिस रास्ते होकर आया, पहली बार पुणे उतरा तो ऐसा लगा कि कहीं महात्मा फूले, माता सावित्रीबाई फूले की वो जमीन, जिस इलाके से उन्होंने एक ऐसी क्रांति की ज्योति जलाई थी कि इस मुल्क में तमाम लोग उस ज्योति को बुझाने में लगे थे। और आज आजादी के अमृत महोत्सव मनाने वाले मुल्क में सबसे तेज रोशनी अगर कुछ दीपकों की है, कुछ रोशनियों की है, उनमें से महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले हैं। मैं उन्हें अपना सलाम और जय भीम करता हूं और शुक्रिया इस आयोजन के समिति के लोगों, खासकर राहुल प्रधान भाई, कि आपने मौका दिया कि मैं पहली बार पुणे भी आया और दलित पैंथर पर आपसे बातचीत करूंगा। आज जिस दौर में हम बातचीत कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो मुझे ये लग रहा है कि काश दलित पैंथर आज होता तो भारत ऐसा नहीं होता। क्योंकि आज कुछ लोग हैं इस देश को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत, महात्मा फूले, शाहू जी के सपनों का भारत, बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा से होते हुए राम मनोहर लोहिया, मंडल के सपनों का भारत जो सबके लिए बराबर था, सबका सम्मान, सबकी बराबरी, सबके न्याय की बात करता था, उस भारत को खत्म करके एक धर्म वाला भारत बनाना चाहते हैं। और वो पूरे देश में केवल एक बहस चला रहे हैं कि उनका धर्म खतरे में है, और आज उनको सत्ता मिल गई है तो पूरे भारत को उसी धर्म का भारत बना देंगे। ऐसे वक्त में दलित पैंथर को याद करना और ऐसे वक्त में हर उस फूले, अंबेडकर, पेरियार के मिशन को याद करना, मुझे लगता है कि सच्ची राष्ट्रभक्ति है जो हम निभा रहे। इसलिए हमें आंख में आंख मिला करके अपनी बात कहने आना चाहिए, क्योंकि वो तोड़ने की बात कर रहे हैं और हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। वो अन्याय की बात कर रहे हैं और हम न्याय की बात कर रहे हैं। और जो आइडिया ऑफ इंडिया है, वो कौन सा भारत है जिसे हम और आप जानते हैं, पढ़ते हैं और दुनिया को बताते हैं। इस देश में कोई कितना भी तानाशाह प्रधानमंत्री बन जाए, उसे भी विदेश में जाकर कहना पड़ता है कि हम युद्ध के देश से नहीं, बुद्ध के देश से आए हैं। ये है आइडिया ऑफ इंडिया। उस भारत की पहचान तथागत बुद्ध से है। उस भारत की पहचान, मैं हिंदी साहित्य पढ़ता पढ़ाता हूं, हमारे यहां तो एक पूरा आंदोलन चला। और ये तथागत बुद्ध कौन थे? अभी कामले साहब बैठे हैं, देखिए दलित पैंथर पर मैं कम बोलूंगा, क्योंकि उसके तो आयोजक और जिन्होंने बनाया, जिन लोगों ने उसे आगे बढ़ाया, वो लोग खुद हमारे सामने बैठे हैं। लेकिन मैं अपने उस विरासत को केवल याद कर रहा हूं। और मेरे लिए मेरा भारत क्या है, मैं यहीं से अपनी बात शुरू कर रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो इस देश में कह रहे हैं एक ही धर्म है, एक ही विचार था और वही विचार सबका विचार और वो हावी होने का विचार है। मेरी नजर में भारत एक ऐसा देश, जो देश तथागत बुद्ध की रोशनी से सबसे पहले गुलजार हुआ। सत्य व न्याय, सत्य व अहिंसा। और जब लोग अंधविश्वास में बना रहे थे, उस समय तथागत बुद्ध कह रहे थे, किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना, कुछ व्यक्ति कह रहे हो तो सच मत मान लेना, ढेर सारे लोग कह रहे हो तो सच मत मान लेना। सच वह सच मानना जो तुम्हें सही लगे। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। यह है आइडिया ऑफ इंडिया की सबसे पहली रोशनी।
और इसलिए मैं बुद्ध को याद करते हुए कह रहा हूं, तर्कशील करुणा प्रज्ञा चेतना का नाम है बुद्ध। सत्य व अहिंसा का नाम है बुद्ध। और दुनिया भर के इंसान को इंसान से मिला देने वाले दर्शन का नाम है बुद्ध। और इसलिए मैं आइडिया ऑफ इंडिया में तथागत बुद्ध के भारत को देखता हूं। और उसके बाद बहुत सारे लोग आए। मैं अब उस दिशा में नहीं जा रहा, इस मंच का इस्तेमाल अपनी विरासत को याद करने के लिए किया जाए, मगर आपको याद होना चाहिए कि बुद्ध के खिलाफ कौन खड़ा था, किसने बोध वृक्ष को कटवाया, किन्होंने उनकी किताबों को जलाया कि लोग पढ़ न लें बुद्ध को, लोग जान न लें बुद्ध को। लेकिन वो कुछ रोशनियां ऐसी होती हैं कि कुछ आंधियों से नहीं बुझती, वो और तेज मशाल जलती रहती है और आज लोग उन्हें याद कर रहे हैं। और उसके बाद इसी आइडिया ऑफ इंडिया का एक दौर आया, जिस दौर में बहुत सारे दर्शन, और उनका दर्शन खुद वो नहीं पढ़े। इस मुल्क में जो लोग आज पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं, वो दरअसल अपढ़ या कुपढ़ लोग हैं, क्योंकि वो जिस दर्शन को अपना मानते हैं उसी में सांख्य और वैशेषिक षट दर्शन में है। जो पदार्थवादी दर्शन है, विज्ञान और चेतना की बात करता है, उन्हीं के यहां लोकायत और चार्वाक हैं, नास्तिकवादी दर्शन है। उन्हीं के यहां ये आंदोलन चला कि भाई एक उनका वेद एक नहीं, उनकी किताब एक नहीं, उनका देवता एक नहीं, और वो चाह रहे हैं इस देश में एक ही धर्म रहे, एक ही पार्टी रहे, रंग रहे। आप समझ रहे होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस दर्शन में खुद आलोचना थी, लेकिन उससे ज्यादा आलोचना कब आई, जब इस देश में संतों का एक आविर्भाव आता है और उसकी एक मशाल आते हैं संत कबीर, संत रविदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, गुरु नानक, चोखा मेला। वो एक आंदोलन था। उस आंदोलन में उन लोगों ने कहा, वो उस आंदोलन में भगवान, मंदिर, मस्जिद, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजे जाए। ये आंदोलन और तेवर देखिए, तुम कत बाभन हम कत सऊद, और हम कत लोहू तुम कत दूध, अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दोन राह न पाई। और वो मानवतावादी विचार था कबीर का, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, कुछ लोगों के लिए आगाह किया था। और मैं तो सर उत्तर प्रदेश से आया हूं। अब देखिए आइडिया ऑफ इंडिया क्या है। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ, मेरी पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद में हुई, दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी किया और वहां पिछले 12-13 साल से पढ़ा रहा हूं। और आज सामाजिक आंदोलनों की जमीन महाराष्ट्र के सोलापुर में खड़ा हूं। एक ऐसे भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर ने देखा था, और यह है आइडिया ऑफ इंडिया। और इसलिए मैं उस पढ़े हुए अपने भारत को याद कर रहा हूं कि उस समय जब कबीर, रैदास, वो कह रहे हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, मछली न तरी जेकर नदी में ही घर हो। पाखंडवाद, अंधविश्वास से क्या क्रांतिकारी आंदोलन हमारे यहां हुए। और उन्होंने क्या कहा, जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात, रविदास मानुष न जुड़े जब तक जाति न जात। ऐसे एक मानवतावादी दृष्टिकोण का नाम। और एक ख्वाब देखा था हमारे सतगुरु रविदास ने कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबस है, रविदास रहे प्रसन्न। बराबरी और न्याय के विचार का नाम है सामाजिक न्याय का विचार। उसमें किसी के खिलाफ नफरत नहीं है, बस ये शर्त है कि कोई बड़ा या छोटा नहीं होगा, कोई ब्रह्मा के मुख से, कोई भुजा से और कोई पैर से पैदा नहीं होगा, सब बराबर होंगे। उस शर्त से बना था एक आइडिया ऑफ इंडिया। और उस विरासत को आगे बढ़ाया तमाम लोगों ने। बसवन्ना, चोखा मेला, नारायण गुरु से होते हुए एक दौर आता है 18वीं शताब्दी का, और हमारे नए नायक बनकर के उभरते हैं महात्मा फूले और उनकी किताब गुलामगिरी, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, अपनी बेड़ियां वो खुद ब खुद तोड़ लेगा।
और वहां जाकर के शिवाजी का पंवाड़ा, किसान का कोड़ा, और वहां से होते हुए एक ऐसे भारत का स्वप्न देखा हमारे पुरखों ने, महात्मा फूले ने, जिसमें सब बराबर थे। फूले ने भी किसी से बदला लेने की कोई बात नहीं कही। तो उन्होंने बस कुछ तीखे सवाल कर दिए थे जिनसे आज के तानाशाह जालिम लोग डरते हैं। आज अगर मैं सोचता हूं कि अभी आ रहा हूं दलित पैंथर पे, दलित पैंथर ने तो वो काम कर दिया जो आजाद भारत में सोच नहीं सकते आज। और थोड़े से लोग, किताबों की बात क्या होती है, महात्मा फूले ने एक किताब लिखी गुलामगिरी, और कुछ सवाल पूछ दिए। ब्रह्मा के 4 मुख थे तो स्तनपान कैसे करते थे, मुंह में गर्भ कैसे ठहरता था। आज मैं बोल रहा हूं तो हो सकता है मेरे ऊपर मुकदमा हो जाए, और मैं वैसे भी उत्तर प्रदेश से आ रहा हूं, वहां तो बुलडोजर चल रहा है। आपके यहां तो बहुत ठीक हालात है सर। ये तो सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन की एक जगह है महाराष्ट्र। हमारे यहां तो क्या क्या हो जा रहा है, कोई गीत गाना लिख दे रहा उसके ऊपर मुकदमा। और एक बात और देखो, सांस्कृतिक आंदोलन की अहमियत क्या होती है दलित पैंथर पर बात करते हुए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे याद करनी है। उत्तर भारत में क्रांति हुई, महात्मा फूले महाराष्ट्र में, शाहू जी महाराज महाराष्ट्र में, और जाति जनगणना की बात हो रही है। मैं ओबीसी समाज से आता हूं और हमें पहचानने में बहुत वक्त लग गया कि फूले साहब जिन्हें दलितों ने अपना मसीहा बनाया, अरे वो तो सबके मसीहा थे। और उत्तर भारत में थोड़ा देर से पहुंचे हैं शाहू फूले अंबेडकर, लेकिन अब भारत बन रहा है सर। इसके लिए आप